Are you the monk that sold his Ferrari? I'm the monk that sold his BMW. What's the one lesson Okay, that means he's rich, super rich कह सकते हैं. Let's see क्या spiritual thoughts आते हैं. Caption says there is no external wealth without internal wealth. Fortunate chance encounter on beach resulted in a heart-to-heart exchange between two people that value the temple that is our body. Okay. I feel this is about fitness, being internally fit and then looking for external wealth. This comment, oh, I had an accident. I saw how airbags open during the journey. I always thought about the future when I had an accident. Everything changed. There had been 15 accidents at that place. No one has survived. थोड़ी इंग्लिश यहाँ पे गड़बड़ है बट ठीक है, हम इंग्लिश बेसिस पे ज़्यादा जज नहीं करते. It was my 16th. I consider that is my rebirth. Health is wealth. Who suffered or suffering would know the meaning. I have one crazy experience. I would really love to share with you guys. ये वीडियो भी देखते हैं क्योंकि ऑफिस का काम शुरू करना है. Let's see the video. that you've learned in your years of life that you'd share with us today? Very simple. Your internal wealth is more important than your external wealth. But it's pointless sacrificing your internal wealth to make a lot of external wealth and then try to use that to fix your internal wealth. Okay, so what he means is कि जब पैसे कमाने लग जाओगे और तब आप अपने इस पे ध्यान दोगे तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है. बट आई वुड से कि ठीक है, अगर इनिशियल ईयर्स में अगर आप ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट ना करो तो भी ठीक है, बट कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो. लाइक कुछ तो अपने फिजिकल बॉडी को मेंटेन रखो. आई लुक एट दिस थिंग्स लाइक कि दिस बॉडी इज़ आर रेंटेड वन. आप हर दिन इसका भाड़ा देते हो, एक रेंट देते हो जो कि हमें एक अच्छे बुढ़ापे तक साथ देगा. ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि वी टेक अ बॉडी फॉर ग्रांटेड और उसे कैसे भी यूज़ करते हैं. ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, जंक फूड खाते हैं, सब करते हैं. खाओ पियो बट at a limit. Respect your body. Have a respect towards your body at least. Which is very true. एक जो comment हमने जो अभी पढ़ा कि जो सफ़र कर रहा है वही पर्सन जानता है कि उसे क्या चीज़ चाहिए. That is health and nothing else. 2020 की बात है. My father met with an accident. He was in ICU for about like 20, 21, 25 days. More than 3 weeks. तभी का एक इंसिडेंट मुझे याद है which makes me a bit emotional every time. उस समय कोविड चल रहा था एंड उसी समय मेरे पापा का भी एक्सीडेंट हो गया था. ड्यूरिंग दैट फेज हॉस्पिटल्स में प्राइवेट रूम्स नहीं मिल रहे थे, तो जो लिमिटेड नंबर्स का जो एक आईसीयू था वो हमें मिला था, आईसीयू वार्ड. तो जब भी मैं एंटर करता था ना वो रूम, तो देयर वाज वन चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ मी. सो वो ट्रांसपेरेंट डोर रहता है, सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू ओपन, वो जो बच्चा है वो सामने था. आज तक मैं उसका फेस नहीं देख पाया बिकॉज अपेरेंटली ही हैड सम ब्रेन ट्यूमर और समथिंग. उस बेचारे बच्चे का पूरा फेस इतना कवर्ड था, ये सब इक्विपमेंट्स उस पर सब लगे थे कि आई कुडंट इवन सी हिज फेस. एंड अपेरेंटली उसकी मम्मी भी थी, वो भी हमारे वेटिंग एरिया में रहती थी. लाइक हमारी थोड़ी बातचीत हुई. लाइक जो मुझे अकम्पनेट कर रहे थे उनके साथ भी वो भी उनके साथ बात कर रहे थे. एंड वी गेट टू नो द कंडीशन इज क्वाइट क्रिटिकल. एट वन पॉइंट व्हेन आई एंटर्ड द आईसीयू वार्ड, वो लिटरली उछल रहा था. Like I don't know due to what reason, but his body was literally whenever he used to take deep breath, like जो एक normal हम breathe कर रहे हैं, उसमें he used to jump in his bed in his unconscious state, which is like I don't know how to explain यार. I don't know कि वो चीज़ होना उसकी गलती थी कि नहीं. कोई चीज़ हेरिडिटरी भी मिल जाती है. We will have to accept the fact कि हेरिडिटरी में मिली हुई चीज़ या फिर जो हमारे पेरेंट्स से मिली हुई चीज़ वो हम उसको अंडू नहीं कर सकते. बट द विजुअल्स दैट आई सॉ, मुझे इतना स्ट्रक हुआ कि भाई, इनफैक्ट सारे पेशेंट्स को देख के वहाँ पे मुझे इतना तो पता चल गया, ये जो शरीर है हमारा, ये एक भाड़े का शरीर है एंड उसका रेंट हमें हर रोज़ पे करना पड़ता है. कॉलेज में एक मेरे प्रोफेसर थे गदरे सर करके, वेरी एजेड, वेरी ग्रेट गाय, लाइक काफ़ी कूल थे. लाइक ही वॉज इन हिज 60s, लेट 60s और समथिंग, बट ही इज़ डैम वेरी कूल. लाइक या तो कॉलेज में हमारे ब्रेक्स में वो हमें एक चीज़ बताया करते थे. लाइक हमारा जो आर्किटेक्चर प्रोफेशन है इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग ये फील्ड. तो हम काम करते रहते थे और हम मतलब मैं तो जैसे ही लंच ब्रेक होता था मैं निकल जाता था उनके साथ टू हैव लंच एंड ऑल. तो हम लोग सारे बैठ के एक साथ लंच करते थे फैकल्टी के साथ. तभी उन्होंने एक बात कही, क्योंकि जो भी लेट आ रहे थे उनको देखकर, कि हम ये किसके लिए कर रहे हैं.
पेट के लिए, राइट? सच ए सिंपल थिंग, हम ये किसके लिए करें? पेट के लिए। एंड दैट थिंग रिमेन इन माई माइंड भाई, आज तक मैं कभी भी कुछ भी हो अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। ईट हेल्दी, डू वर्कआउट, डू वॉट एवर इट टेक्स टू मेक यू फील बेटर फ्रॉम इनसाइड, राइट? अब भी अगर मैं शूट कर पा रहा हूँ तो वो फ्रेशनेस मुझ में इसके वजह से, क्योंकि आज मैंने सुबह वर्कआउट किया, राइट? आज मेरा चेस्ट एंड शोल्डर डे था, मैंने वर्कआउट किया, दैट्स व्हाई आई एम सो फ्रेश राइट नाउ। नहीं तो मेरा चेहरा थोड़ा फुला हुआ रहता, मेरी आंखें थोड़े ऐसे रहती, थोड़ा एनर्जी डाउन होता, यू नो दिस थिंग्स हेल्प। और वो किए बगैर समझता नहीं है। वेल, अगर वो हॉस्पिटल वाला इंसिडेंट बताओ तो एवर सिंस देन 2020 से पहले भी मैं वर्कआउट करता था, बट आई नॉट यूज टू टेक माई हेल्थ दैट सीरियसली। बट उसके बाद मैंने काफ़ी सीरियसली लेना शुरू किया। आई यूज टू सिंस देन आई स्टार्टेड हैविंग अ प्रॉपर डाइट, एक अच्छा वेल बैलेंस डाइट, क्योंकि हम पेट के लिए कर रहे हैं यार, हम बेसिक चीज़ क्यों जी रहे हैं? एक तो खाने के लिए, जीने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। सिंपल 3 थिंग्स विच इज़ डिफाइंड बाय नेचर। सो या, हेल्थ फर्स्ट, वर्क फाड़ दो भाई, गाड़ फाड़ दो काम करके, बट एट अ लिमिट, कि वो हमारे बॉडी को डिस्टर्ब ना करे। इट्स नॉट अ थिंग कि भाई आज मैं इतना काम करूँगा कि कल मैं पूरा दिन सो जाऊँगा। इट इज़ अबाउट हिटिंग अ स्पॉट एवरी फकिंग डे। एक मैंने ये देखा था, डिसिप्लिन और मोटिवेशन का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, वेयर देयर वाज अ बॉल, और मोटिवेशन के टाइम दैट बॉल यूज्ड टू जंप फ्रॉम ऐसे 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 ऐसे, फिर वो रुक जाता था, यू नो, एक अच्छा बड़ा जंप मिला, फिर छोटा मिला, फिर छोटा मिला, फिर रुक गया। बट डिसिप्लिन इज बाउंसिंग ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, ऑन द सेम स्पीड, ऑन द सेम हाइट every fucking day. That's it. Let's see what sir has got to say. It doesn't work that way. You got to focus on the internal first. But I can tell you that having a PhD in finance doesn't make you super fit. Yep. What he trying to say, I feel कि he has PhD in finance, he has a lot of money, that would not make him fit, basically. आप कोई भी अमीर से अमीर इंसान सोच लो, मतलब आप सोच ही रहे होंगे, बट या इवन दे कांट बाय फिटनेस, क्योंकि ये हमारा एक चॉइस है, एक वेल डिफाइंड पर्पस है कि हमें क्यों फिट रहना है। दिस मैसेज इज स्पेशली फॉर ऑल द लेडीज आउट देयर। आप अगर देख रहे हो, प्लीज स्टार्ट वर्किंग आउट, यू नीड टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। दिस इज बिकॉज एट अ सर्टन एज, जब आपका मेनोपॉज शुरू होगा आफ्टर 45-50, आपकी जो बोन की डेंसिटी, आपकी जो कैल्शियम की डेंसिटी है, वो कम होने लगेगी। और सेम गोज टू मेन, एज वी एज हमारी बोन डेंसिटी कम होती है, और तब हमारा जो ये मसल है वही होल्ड ऑन करता है हमारे पूरे बॉडी को। दैट्स वाई वी सी लाइक यू नो ओल्ड एज वाले जो लोग, उनकी स्किन काफ़ी लूज होती है एंड ऑल, दैट इज़ बिकॉज हमारा जो बॉडी वो ग्रो कर रहा है, बट इट इज़ लिविंग द बोन, बिकॉज उसकी डेंसिटी कम हो रही है अंदर से। और जो वो ओल्ड एज में जो हमारे बॉडी को जकड़ के रखेगा वो हमारे मसल्स है, फैट भी नहीं है, मसल्स है। बोन हमारे लिए काफ़ी टेम्परेरी बन जाएगा इन आर लेट 50s, लेट 60s, लेट 70s. फॉर दैट सेक ओनली मसल्स वुड कीप अस इंटैक्ट. So it's just that, you know, what matters is your total wealth, not just external wealth. Yep, it is true, because आज भी मैं हमेशा जिम में जब देखता हूँ तब अच्छा जिम करना इज नॉट बैड, बट अब 3-4 घंटा अगर जिम कर रहे हो तो सॉरी माई फ्रेंड, यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट जिम, कुछ भी करके। क्योंकि देखो यार, हम बॉडी बिल्डर्स नहीं है, हमारा सिर्फ लाइफ में एम है कि एक फिट रहना, एंड वी हैव अदर थिंग्स टू डू एज वेल. दैट इज वॉट इज कंसिडर्ड एज टोटल वेल्थ. External wealth, internal wealth. That's it. Which is what most people in India are focused on. You know, make money, and you know, you look around you on this beach, you'll hardly see anyone who's fit and healthy. Yeah. Are you? Yep, that is true. दिस इज़ अ कड़वा सच कि हमारा डाइट एक न्यूट्रिएंट रिच डाइट नहीं है. इंडियन डाइट हमारा काफ़ी वाइड वेराइटी है, नो डाउट हमारा काफ़ी वाइड वेराइटी है, बट वी लैक अ लॉट ऑफ प्रोटीन. कार्ब्स तो भर भर के है, शुगर, ये वो, मैदा, ऐसे ढेरों चीज़ें जो हमारे आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं. वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. हमारा रेशियो डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में. मैं आज भी इस शुगर के अलावा, चाय मुझे एक टाइम चाहिए रहती है सुबह, चाय या कॉफ़ी, उसके अलावा मैं शुगर नहीं कंज्यूम करता हूँ. लाइक हैव अ लिमिट. खाओ पियो सब करो, बट एक लिमिट में यार. दिस बॉडी इज टेम्पररी. वी आर पेइंग अ रेंट
टू स्टे ओवर ईयर, ये यही छोड़ के जाना है, ये यही नष्ट भी हो जाएगा, ये धरती के साथ एक हो जाएगा, बट तब तक हमें हमारा रेंट भरते रहना है, रोज हमारा भाड़ा जो है भरते रहना है। यू कांट अब्यूज, हम खुद को अब्यूज नहीं कर सकते हमारी बॉडी को। स्टार्ट वर्किंग आउट गाइस, और डू एनी फिजिकल एक्टिविटी विच शुड मेक यू फील हैप्पी इनसाइड आउट।